हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मानसी लाइफ स्टाइल 122। तो आप सभी का स्वागत है मेरे नए ब्लॉग में। तो फ्रेंड्स, आज बहुत ज़्यादा ठंड है और बादल भी बहुत सारे हैं। धूप निकलने का आसार नहीं जनाई पड़ रहा है। धूप निकलने का आसार बिल्कुल भी नहीं दिख रहा है। हो सकता है 12-1 बजे तक थोड़ी बहुत धूप निकल जाए, कुछ कहा नहीं जा सकता है। लेकिन अभी तो बिल्कुल भी धूप निकलने का आसार नहीं है। सूरज का कोई नामो निशान नहीं दिख रहा है और हो सकता है धूप निकल जाए, कुछ कहा नहीं जा सकता है। लेकिन आज ठंड है, गर्म है, बहुत ज़्यादा ठंडी लग रही है आज। और हल्की हल्की हवा भी चल रही है, हल्का हल्का हवा चल रही है और ठंड बहुत लग रही है क्योंकि आज बदरी है। जब बदरी रहती है फ्रेंड्स तो ठंड बहुत लगती है। कोहरा नहीं है बिल्कुल भी। अगर कोहरा होता तो धूप निकलने का आसार होता, धूप निकल सकती थी, लेकिन कोहरा नहीं है तो धूप निकलने का आसार बहुत ही थोड़ा क्या मुझे तो लगता है कि समझ लीजिए 10-20% आसार है कि धूप निकल सकती है। अदरवाइज़ मुझे तो नहीं लगता कि आज धूप निकलेगी, बट निकल भी सकती है। कोई कुछ कहा नहीं जा सकता है। मौसम का हाल कुछ कहा नहीं जा सकता है। धूप निकल भी सकती है, नहीं भी निकल सकती है। अब उसको भगवान जाने कि क्या चाहते हैं भगवान जी। फ्रेंड्स, आज ठंड बहुत ज़्यादा पड़ रही है, बहुत ज़्यादा ठंड लग रही है। तो अभी मैं छत पे आई थी थोड़ा काम से, तो मैंने सोचा कि आप लोगों को एक ब्लॉग बना के दिखाते हैं कि मौसम सुल्तानपुर में ठंड आज कुछ ज़्यादा ही है। आज समझ लीजिए कल 26 जनवरी है। बच्चों का स्कूल कल नहीं, परसों है 26 जनवरी। परसों 26 जनवरी है और बच्चों का आज स्कूल जाना बहुत ज़रूरी था, नहीं तो बच्चे जाना भी ना चाहते क्योंकि आज ठंडी बहुत ज़्यादा थी। और बच्चों का समझ लीजिए टोपी लगाना कान में बंद हो गया था। घर में टोपी नहीं लगाते थे। स्कूल जाते वक्त तो मैं डांट के ज़बरदस्ती टोपी लगा के भेजती हूँ, लेकिन स्कूल में जाने के बाद टोपी निकाल के उसको बैग में रख लिया जाता है। ये हाल रहता है बच्चों का, क्योंकि धूप निकल जाती थी। लेकिन आज धूप बिल्कुल भी नहीं है। तो आज मैंने पीहू मेरी टोपी लगा के नहीं जा रही थी, उसको मैंने डांट के टोपी लगा के, स्वेटर भी नहीं पहना था उसने। स्कूल का ट्रैक सूट जो होता है, अंदर से इनर हाफ स्वेटर पहना हुआ था एक, और पहन लिया था। तो मैंने बोला नहीं, स्कूल का स्वेटर जो फुल स्वेटर है उसको पहन के जाओ, क्योंकि ठंड है फ्रेंड्स। एक स्वेटर से काम नहीं चल रहा है, हाफ स्वेटर से फुल स्वेटर पहनना ज़रूरी है। तो उसने हाफ स्वेटर ही बस खाली पहना हुआ था, फुल स्वेटर नहीं पहना था। तो मैंने उसको बोला कि नहीं, फुल स्वेटर पहनो तभी स्कूल जाना है। तो उसने पहना, क्योंकि बस से वो जाती है तो बस से जाने में ठंड लगती है, इस वजह से मैंने उसको बोला कि नहीं, स्वेटर पहन के जाओ। और फ्रेंड्स, आप लोग भी देख सकते हैं, आसपास मेरे देख सकते हैं कि कितना बादल है। आप लोगों को दिख रहा होगा कि बिल्कुल भी धूप निकलने का कोई भी आसार आप लोगों को नज़र नहीं आएगा। आप लोग देख सकते हैं, क्योंकि मैं मोबाइल का कैमरा घुमा के आप लोगों को दिखाती हूँ। बिल्कुल भी ज़रा सा भी आसार नहीं जनाई पड़ रहा है कि धूप निकलेगी। और हल्की हल्की हवा भी चल रही है, धूप निकलने का आसार नहीं दिख रहा है। ठंड बहुत बहुत ज़्यादा है ठंड। तो फ्रेंड्स, अभी क्या किया जाए समझ में नहीं आ रहा, धूप निकलेगी या नहीं। तो अभी आप लोगों के यहाँ धूप निकली है या नहीं, कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों के यहाँ धूप निकली है या नहीं, और आप लोग किस शहर से हैं ये भी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो यहाँ सुल्तानपुर में तो आज धूप नहीं निकली है और धूप निकलने का आसार नहीं जनाई पड़ रहा है। अभी कल मैंने न्यूज़ में देखा, न्यूज़ में बता रहे थे उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, पहाड़ी इलाकों में वहाँ पे बहुत सारी बर्फ़बारी हुई है। तो उसी की वजह से यहाँ पे भी ठंड का असर है। जो ठंडी ठंडी हवाएं चल रही हैं और जो ये बादल आए हैं, उसी का ही असर है। और मैंने मोबाइल पे वेदर कास्ट में देखा था, जो आता रहता है नोटिफिकेशन वेदर का गूगल पे, तो उसमें दिखा रहे थे कि बुधवार तक बारिश होने के आसार हैं। और अभी 2-3 दिन उस पे दिखा रहे थे कि कुछ समय के लिए ही धूप निकलेगी। अभी खिली खिली धूप नहीं दिखा रहे थे। हो सकता है कि मौसम विभाग वाले सही बता रहे हैं, क्योंकि कभी कभी मोबाइल पे जो बताते हैं वेदर वाला जो बताते हैं वेदर कास्ट, कभी कभी सही भी निकल जाता है। कभी कभी जो मोबाइल पे दिखाते हैं बारिश होने वाली है, तो कभी कभी सच भी हो जाता है।
चाहे अगर बारिश दिखा रहा है तो ज़्यादा नहीं तो थोड़ी ही बारिश होगी, लेकिन बारिश अगर दिखाया है बुधवार को तो बारिश होना ही है। अगर बारिश नहीं होगी तो हल्की फुल्की चाहे बूंदाबांदी हो, चाहे बादल ही रहे, कुछ ना कुछ उसका, चाहे जैसी पड़े, कुछ ना कुछ उसका असर ज़रूर दिखाई पड़ेगा। उस पर गलत नहीं दिखाते हैं, सही दिखाते हैं, थोड़ा बहुत होता है। अभी धूप दिखाते हैं तो धूप निकलती भी है, और कुछ समय के लिए धूप दिखाते हैं तो कुछ समय के लिए ही धूप निकलती, कुछ समय के लिए कभी कभी जैसे 2 बजे 3 बजे के बाद धूप निकल जाती है, उस तरीके से होता है। अब आज भी धूप निकलने का आसार बिल्कुल भी नज़र नहीं आ रहा है, तो धूप निकलने का बिल्कुल भी आसार नज़र नहीं आ रहा है। लेकिन मोबाइल पे मैंने देखा था कि लिखा हुआ था कुछ समय के लिए धूप, मतलब बदली रहेगी, तो बादल रहेंगे, कुछ समय के लिए धूप निकलेगी। तो हो सकता है 2-3 बजे तक या 1 बजे तक धूप निकल जाए। अभी तो ज़्यादा टाइम नहीं हो रहा है फ्रेंड्स, अभी समझ लीजिए कितने बज रहे हैं, मैं दिखाती हूँ आप लोगों को। अभी तो 9:30-10 बज रहे हैं, तो अभी धूप तो 11-12 बजे तक, 2 बजे तक हो सकता है निकल जाए। लेकिन अभी ठंड बहुत पड़ रही है और हवा भी हल्की हल्की चल रही है, लेकिन उतनी गलन नहीं है जितनी गलन जनवरी के शुरुआत में हो रही थी, दिसंबर के लास्ट में हो रही थी। 15 दिन 10 दिन तो बहुत ही ज़्यादा ठंड पड़ी, मतलब एकदम गला देने वाली, एकदम कपा देने वाली ठंड पड़ रही थी। और मौनी अमावस्या के दिन तो इतनी ज़्यादा ठंड थी फ्रेंड्स। मौनी अमावस्या के दिन मैंने आप लोगों को एक ब्लॉग बना के दिखाया था, इतना तेज़ कोहरा था, इतना तेज़ कोहरा था, मुंह से एकदम हाँ हाँ करने पे से भाप निकल रही थी, ऐसे करो ना तो पूरा भाप निकल रही थी, इतना ज़्यादा ठंड थी मौनी अमावस्या के दिन, समझ लीजिए। लेकिन धूप निकल गई थी, बाद में फिर धूप निकली थी, और जब धूप निकली तो गर्मी लगने लगी। और सुबह के टाइम जब धूप नहीं निकली थी, कोहरा पड़ रहा था, एकदम टप टप कोहरा चू रहा था, जैसे लग रहा था कि बूंदी पड़ रही है, पानी बरसने वाला है, उस तरीके से कोहरा चू रहा था। और इतनी ज़्यादा ठंड थी मौनी अमावस्या के दिन। आप लोगों के यहाँ ठंड थी या नहीं? हमारे यहाँ तो बहुत ठंड थी मौनी अमावस्या के दिन। और समझ लीजिए 10 बजे 11 बजे के बाद बहुत अच्छी खासी धूप निकल गई थी, और इतनी अच्छी धूप निकली थी फ्रेंड्स, इतनी अच्छी धूप निकली थी कि समझ लीजिए धूप में इतना अच्छा धूप था कि ठंड का नामो निशान ही नहीं दिख रहा था। और शाम होते ही हवा फिर चलने लगी, ठंडी ठंडी हवा, और फिर ठंडी लगने लगी। और मौनी अमावस्या के दिन मेरे पापा को लखनऊ जाना था, मैंने उनको ट्रेन पे बिठाने के लिए गई थी। समझ लीजिए ट्रेन पे इतनी ज़्यादा भीड़, स्टेशन पे इतनी ज़्यादा भीड़, ई रिक्शा पे भीड़, बस पे भीड़, हर जगह पे। बस पे तो आप बैठ ही नहीं सकते, ट्रेन पे तो आपको किसी तरीके से, तो यहाँ से एक ट्रेन बन के जाती है सद्भावना एक्सप्रेस, संडे को जाती है, दिल्ली जाने वाली ट्रेन है, आनंद विहार टर्मिनल सद्भावना एक्सप्रेस। संडे को यहाँ से बन के जाती है, 3:30 बजे की टाइमिंग है, तो यहीं से बन के जाती है, सुल्तानपुर से आनंद विहार टर्मिनल जाती है। तो समझ लीजिए इतना भीड़ हो गया था। मैं समझ लीजिए 3:30 बजे की ट्रेन थी, मैं घर से 1:30 बजे निकली समझ लीजिए। लेकिन वहाँ पे पहुँचने पे इतना एकदम ट्रेन में खचाखच ट्रेन भर गई थी, और पापा को मैंने किसी तरीके से बिठाया, लेकिन समझ लीजिए फ्रेंड्स, और और ट्रेन के चलते चलते ट्रेन में एकदम ठूस ठूस के लोग भर गए थे। और बसों पे मैंने देखा, बसों पे भी एकदम ठूस ठूस के भरा हुआ था। और रिक्शों पे मैंने देखा कि रिक्शे पे भी लोग एकदम भरे पड़े थे, स्टेशन से, बस स्टेशन से जो रिक्शे आ रहे थे सब खचाखच भरे हुए थे। रिक्शा नहीं मिल रहा था मुझे बैठने के लिए, मुझे 1 घंटे वेट करना पड़ा था, जाके मुझे रिक्शा मिला घर पहुंचने के लिए। स्टेशन पे मैं पापा को बिठाने के लिए गई थी, समझ लीजिए ये हाल था। और स्टेशन पे भी टिकट लेने के लिए इतनी ज़्यादा भीड़, महिलाओं की तो कम होती है, पुरुषों की मतलब आदमियों की इतनी ज़्यादा भीड़ थी। समझ लीजिए कुछ लोग तो बिना टिकट के ही रह गए, कुछ लोगों की ट्रेन छूट गई, और कुछ लोग तो बिना टिकट के ही उनको ट्रैवल करना पड़ा, जिनकी ट्रेन छूटने लगी तो उन्होंने, जो लोग पीछे खड़े थे। अब कुछ लोग होते हैं ना, टाइमिंग एकदम टाइम देख के चलते हैं कि 2 बजे की ट्रेन है तो हम 1-1:30 बजे निकलेंगे, ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर
आपका टिकट कंफर्म अगर पहले से कराया हुआ रिजर्वेशन है तो ठीक है, तब आप टाइम से निकलिए, तब 1 घंटे आधे घंटे पहले निकलिए। लेकिन अगर आपको टिकट काउंटर से लेना है तो आपको 1.5 घंटे पहले निकलना चाहिए, क्योंकि टिकट काउंटर पे भीड़ इतनी ज़्यादा होती है। एक तो संडे था, ऊपर से मौनी अमावस्या थी और इतना ज़्यादा भीड़ था कि मैं तो देखती ही रह गई। और समझ लीजिए किसी तरीके से मैंने पापा के लिए टिकट लिया और जल्दी पापा को मैंने ट्रेन पे बिठाया। और समझ लीजिए इतना ज़्यादा भीड़ था। मैं 2 घंटे पहले, मैं 1.5-2 घंटे पहले निकली, तब ये हाल था। और समझ लीजिए अगर टाइम से निकलते तो ट्रेन पे बैठने को ही ना मिल पाता, तो पापा को फिर कोई और ही रास्ता देखना पड़ता या और किसी ट्रेन से जाते, क्योंकि संडे के दिन बहुत सारी ट्रेन थी। फरक्का एक्सप्रेस थी, सद्भावना एक्सप्रेस थी, बेगमपुरा थी। बेगमपुरा पे तो इतनी ज़्यादा भीड़ फ्रेंड्स रहती है कि बहुत ज़्यादा भीड़ रहती है। बेगमपुरा सुपर फास्ट ट्रेन है और उस पर बहुत ही ज़्यादा भीड़ होती है। उस पर तो जनरल में जल्दी सीट ही नहीं मिलती, क्योंकि जहाँ से वो चलती है वहीं से लोग खचाखच भर जाते हैं, क्योंकि वो राइट टाइम पहुँचा देती है। इस वजह से उस ट्रेन पे ज़्यादा भीड़ रहती है, वो लेट नहीं होती है जल्दी से, इसलिए ज़्यादा भीड़ हो जाती है। और ठंड में अधिकतर ट्रेनें आधा घंटा 1 घंटा लेट हो जाती हैं। और जो सुपर फास्ट है वो उसकी मैं बात बता रही हूँ। और जो नॉर्मल ट्रेनें हैं वो तो 2-2 3-3 घंटे 4-4 घंटे लेट हो जाती हैं। उनका तो कुछ कहा ही नहीं जा सकता कि कितना वो लेट हो जाएं, कोई भरोसा नहीं रहता। ठंड में बदली रहती है, कोहरा रहता है। और पहाड़ों पे जो ट्रेनें जाती हैं, जो ट्रेनें दूर जाती हैं, लॉन्ग रूट वाली ट्रेनें जो होती हैं, उनमें टाइम लगता है पहुंचने में। तो ये सब बातें होती है। फ्रेंड्स, वीडियो बहुत लंबा हो रहा है और आप लोग कह रहे होंगे कि क्या फालतू की मैं बकवास करने बैठ गई हूँ। तो फ्रेंड्स, वीडियो को यहीं पे स्किप करते हैं और क्विट करते हैं। और आप सभी से मैं बोलती हूँ जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे, जय श्री राम। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।